गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट लेक्चर, इस सीरीज का लेक्चर नंबर 8। ये लास्ट लेक्चर हो गया बेटा, ये है लेक्चर नंबर 8। इसमें हम लोग जस्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी एज वेल एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बेटा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दे। आसान क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं, तो आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट वही माइनस और प्लस में ध्यान रखिएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, माइनस और प्लस का। सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एस माइनस जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सीता एंड गीता। क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा वी जी एस। इस चैप्टर को अगर अच्छा करना है तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लगातार कई बार लिख चुके हैं, आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करो, लेकिन विद कॉन्सेप्ट। डेल्टा वी जी एस क्या लिखेंगे बेटा आगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां सर, जी से लेकर के एस तक, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, प्लस क्यू नॉट, प्रोवाइडेड बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहां से बेटा, जी से लेकर के एस तक, डिवाइडेड बाय प्लस क्यू नॉट। आगे क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जी से लेकर के एस तक। और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बेटा यू एस माइनस यू जी डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। हम बार बार बता रहे हैं कि अगर ये वाला बार बार अगर आप रिवाइज करिएगा लिख करके, तो आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी आएगा और वो भी पता चलेगा कहां माइनस लेना है और कहां प्लस लेना है। सिस्टेमेटिक अप्रोच बेटा पूरी तरीका से यही है, आप इसको फॉलो करो। कहीं से कहीं अगर कन्वर्ट करना हो, पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद कन्वर्जन वाला लिखिए, आपके सॉल्यूशन आराम से आएंगे, कहीं माइनस प्लस में गलत नहीं होने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा ई एंड वी का रिलेशन। आप सामने देखिए बेटा, हम डीवी को क्या लिख सकते हैं, डीवी चेंज इन पोटेंशियल वेरी स्मॉल के लिए देखो तो बेटा वहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर, दोनों का वेक्टर इस तरीके से, डीवी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। छोटे से वी के लिए देखे ना बेटा, डी लगा दिए तो यहां से इंटीग्रेशन हट गया, माइनस ई डॉट डी आर। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, डीवी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, ई एक्स आई, आपको भी पता है क्या हो जाएगा, ई वाई जे प्लस क्या होगा बेटा, ई जेड के। और डी आर के जगह पे क्या लिखेंगे सर, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा प्रॉपर्टी आपको शायद याद ही होगा, आई डॉट आई कितना होता है बेटा, 1 बराबर क्या होता है, जे डॉट जे, और बराबर क्या होता है बेटा, के डॉट के। और अगर अलग अलग हो गया, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 बराबर के डॉट आई 0, मतलब समझ में आ गया सर, सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है 1, और डिसिमिलर रहा तो क्या हो जाता है बेटा, उसका आंसर हो जाता है 0। अब डॉट प्रोडक्ट अगर आप यूज करिएगा तो देखो बेटा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट में आएगा ना, क्या आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल दीजिए, ई एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ई वाई डी वाई प्लस क्या हो जाएगा, ई जेड डी जेड। मल्टीप्लाई सबसे की है बेटा, इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करिएगा तो 0, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 0, इसका इसके साथ 0, लेकिन इसका इसके साथ जे डॉट जे पकड़ लेगा, और फिर इसका इसके साथ 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये होता है सर आपका डीवी। तो डीवी बराबर बेटा अगर एक एक करके हम इक्वेट करेंगे तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी एक्स। और देखो बेटा, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। माइनस डीवी बाई डी एक्स लिखिए, या माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखिए। अब डेल वी बाई डेल एक्स लिखिएगा बेटा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड बाई वाई एंड जेड क्या आपका होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई प्रोवाइडेड बाई एक्स एंड जेड क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। और सिमिलरली ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड प्रोवाइडेड बाई एक्स एंड वाई आपका क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक यही था बेटा रिलेशन, यही एक रिलेशन है। ई और वी में एक रिलेशन नंबर 1, यही रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3। आई थिंक क्लियर हो गया तीनों रिलेशन। इससे इसके पे रिलेटेड बेटा बहुत सारे सवाल यहाँ पे कराएंगे। एक मेथड तो है ये आराम से प्रूफ करने का, दूसरी तरीका से देखो बेटा,
सेकंड वे क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सेकंड वे दिखाते हैं। सेकंड वे सर बहुत सिंपल सा था, क्या होगा बेटा यहाँ पे डीवी बराबर क्या था बेटा माइनस ई डॉट डी आर, वेक्टर लगाइए वेक्टर लगाइए, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब डीवी अगर एक्स कंपोनेंट में अगर माइनस ई एक्स लेते हैं, ई एक्स कंपोनेंट लिए, और डी आर में 3 कंपोनेंट जाएगा बेटा, 3 कंपोनेंट आता है, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, मतलब डीएक्स डी वाई डी जेड। तो डी आर के जगह पे क्या कर देंगे बेटा डीएक्स कर देंगे। जब डी आर के जगह पे आप डीएक्स कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्यों, चूंकि आप एक्स लिए और डीएक्स लिए। तो देख लीजिए आराम से क्या आ जाएगा, ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखिए, प्रोवाइडेड बाई वाई एंड जेड क्या करिए बेटा आपका कांस्टेंट करिए। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता था सर, डीवी बराबर अगर ई का वाई कंपोनेंट लिए और डी वाई ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब कॉस 0 डिग्री। तो यहां से ई वाई कितना आ गया सर माइनस डेल वी बाई डेल वाई प्रोवाइडेड बाई एक्स एंड जेड क्या होगा बेटा आपका कांस्टेंट होगा। आई थिंक समझ में आ गया कि सर 2 मेथड है, एक तो ई बराबर ई एक्स आई ई वाई जेड ई वाई जे प्लस ई जेड के कर देंगे, और डी आर के जगह पे डी एक्स आई डी वाई जेड, एक तो मेथड वो था। और मेथड नंबर 2 और सिंपल है, डी आर लिखिए नॉर्मल लिखिए, लेकिन जब आप एक्स लिखिएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0, और अगर कभी आप इस तरीके से लिखिए माइनस ई एक्स डी वाई, अगर x और y कर दिए तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा बेटा cos 90, क्यों, चूंकि x और y में कितना एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है कि सर 0 डिग्री लेते चलिए y z, और z में भी अगर करना है तो किसे करेंगे बेटा, दोबारा आप कर रहे हैं dv बराबर माइनस z का कंपोनेंट लीजिएगा और dz ले लीजिएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, और बाकी सबके साथ थीटा कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इजेड बराबर कितना हो गया माइनस डेल वी बाई डेल जेड प्रोवाइडेड बाई एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा बेटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर, इसी वे में आप आगे बढ़ना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेथड ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट एक और कॉन्सेप्ट देख लो बेटा, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, क्या है सर वो भी कॉन्सेप्ट बता दीजिए। अगर मान लेते हैं अगर आपको v दिया रहेगा, v गिवन होगा, देखिए बेटा v गिवन है और आपसे e पूछ रहा, तो e बराबर क्या लगा दीजिएगा बेटा, e बराबर माइनस डेल v बाई डेल r लगा करके, मतलब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। क्या कर दोगे बेटा, सिंपल से सिंपल क्या कर दोगे, डिफ्रेंसिएशन। थोड़ा सा आप लोग को पता भी होगा डिफ्रेंसिएशन के बारे में। v गिवन है और e पूछ रहा, और अगर e गिवन होगा बेटा, अगर e गिवन होगा और v अगर आपका पूछेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, dv बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, वेक्टर बराबर ई डी आर कॉस थीटा, या अगर dv बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस ई एक्स डी एक्स, या क्या लिख सकते हैं माइनस ई वाई डी वाई, या क्या लिख सकते हैं माइनस ई जेड डी जेड, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा तो v इनिशियल से v फाइनल निकल जाएगा, पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल फाइनल, और यहाँ पे भी पोजीशन इनिशियल और पोजीशन फाइनल। मतलब देखिए सर e गिवन है और v पूछ रहा था, आपको क्या कर देना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रटने वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा कुछ रटने वाला। इसमें सिंपल सा आपको देखना है, v गिवन होगा और अगर आपको फॉर्मूला होगा तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर e गिवन होगा और v आपसे पूछेगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस चीज को कभी मत भूलोगे बेटा, इस चीज को कभी मत भूलोगे। इसका मीनिंग क्या होता है फिर से बता रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस s एंड g, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन s एंड g, और इसी के अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से बेटा हम लोग आगे चल दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बेटा, अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग करते हैं प्रॉब्लम। चलिए एक एक करके प्रॉब्लम देखते जाएंगे बेटा। चलिए वहां पे प्रॉब्लम है, सब कुछ हम हटाते हैं, यहाँ पे बस सॉल्यूशन आते रहेगा। थोड़ा कैलकुलेशन में मेरे साथ चलिएगा बेटा, कहीं कोई मिस्टेक होगा तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है। तो आपको ध्यान देते रहिए, हम भी कोशिश करेंगे कि मिस्टेक किसी तरह का ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, v बराबर क्या दिया हुआ है, पहला सॉल्यूशन v बराबर दिया हुआ है 5
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वोल्ट में दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और होता है जो आपको पता हो चुका है, वोल्ट पर मीटर। चलिए, v बराबर 5x स्क्वायर प्लस एक्स वाई वोल्ट में दिया हुआ, वहां पे क्वेश्चन देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको कहां बेटा, 1 -2 और 0 पे। ठीक है सर, सबसे पहले निकालते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x। अब देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डीवी बाई डी एक्स मीन्स माइनस डी बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा बेटा 5x स्क्वायर प्लस 5xy। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए माइनस 5x स्क्वायर का x स्क्वायर का कितना होगा बेटा 2x, मतलब माइनस माइनस बाहर कर दिए, x स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू 5 कितना हो गया बेटा 10x, और ये 5xy, सुनिएगा x के रिस्पेक्ट में करना है तो 5y क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कहां चला जाएगा बाहर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। EX निकल गया। अब EX आपको अगर -1 -2 पे निकालना है तो x का वैल्यू 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रखिए, 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -2। सर ये तो आंसर शायद -10 -10, चलिए ये आंसर आ गया 0। कैलकुलेशन सीखिए बेटा, x का वैल्यू 1 रख दिए, y का वैल्यू -2 रख दिए। EY चलिए बेटा, EY करेंगे तो माइनस डेल v बाई डेल y मीन्स माइनस डेल बाई डेल y, और क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5xy। डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं नीट का बच्चा को भी अप्रोच करते हुए कि हम कैलकुलेशन थोड़ा स्लो चले, लेकिन आप लोग भी देखिएगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में करना है और 5x स्क्वायर है, तो y के रिस्पेक्ट में ये सारा का सारा क्वांटिटी क्या हो गया बेटा, सर सारा का सारा क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। देख लीजिए डेल बाई डेल y, और आपको निकालना है 5x स्क्वायर का, तो ये कांस्टेंट हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बेटा 5xy, तो हाँ सर y के रिस्पेक्ट में करना है, जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो 5x आएगा, सर कितना आ जाएगा 5x, मतलब आंसर कितना हो गया -5x, और अगर -5 एट 1 पे कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा -5 आंसर आ जाएगा। मीन्स E वेक्टर बराबर कितना होगा सर, E वेक्टर बराबर होगा बेटा EXI प्लस EYJ, तो EX तो सर 0 हो गया है, मतलब 0 प्लस EY कितना है सर -5, और ये कितना हो गया बेटा J, मतलब आंसर कितना आ गया E वेक्टर बराबर -5J। अगर इसका मॉडुलस करेंगे, अगर इसका मॉडुलस करिएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर भी करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और इसका यूनिट क्या दीजिएगा बेटा वोल्ट पर मीटर, मीन्स इसका मॉडुलस आ गया 5 और वेक्टर आ गया -5J। आई थिंक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन क्या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहां से देखना, बस उसी के नीचे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। v बराबर बताइए बेटा कितना आ रहा है, v बराबर आ रहा सर, v बराबर कितना है बेटा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 2yz स्क्वायर। देखिएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको 102 पे, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग EX का मीन्स डेल v बाई डेल x, मेरे साथ साथ करते रहिएगा बेटा, माइनस डेल बाई डेल एक्स, ये वाला सारा क्वांटिटी को रखेंगे हम लोग, तो सारा क्वांटिटी को रखेंगे तो देखिए ध्यान से, यहीं पे थोड़ा सा जल्दी करेंगे, माइनस तो ऑलरेडी इसके कारण बाहर है, 5x स्क्वायर का, हाँ सर x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर कितना दे देगा बेटा 2x, और 2x में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10x, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 और y तो बाहर निकल जाएगा सर, 3 और y बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2x, खत्म हो गया। और देखो बेटा x के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब प्लस क्या आ जाएगा 0, मतलब इसका आंसर क्या आ गया माइनस बाहर में 10x माइनस 6xy माइनस 6xy, यही आ गया बेटा। अब 102 पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 102 पे रखेंगे तो -10 इंटू 1 और -6 इंटू 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -10। किसका आंसर आया सर, EX का आया -10। EY कितना हो जाएगा सर, EY हो जाएगा माइनस डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल y मतलब कितना हो जाएगा, माइनस तो बाहर छोड़ देते हैं बेटा y के रिस्पेक्ट में, अब y के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं,
तो y के रिस्पेक्ट में -3x² तो बाहर निकल जाएगा, -3x² तो बाहर आ गया, और y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया बेटा 1, और यहां पे कितना हो गया y के रिस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा 2z²। देखो ना बेटा y का 1, यहां पे भी y का 1, तो -3x² प्लस 2z²। बहुत सिंपल होता है। अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सारा कांस्टेंट हो गया और उसको आप बाहर फेंकिए। तो क्या आंसर आ गया बेटा, देखिए यहां से माइनस देखो बेटा अंदर लेकर के चले जाते हैं, अंदर जब लेकर के चले जाएंगे तो 3x² माइनस 2z²। पुट कर दीजिए बेटा, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8, मतलब कितना आ गया -5, -10 -5 आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। -10 यहाँ पे -5, 2 2 4 2 9 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो 3 - 8 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा -5। और यहाँ का कैलकुलेशन में क्या किए थे, -10x, 5 इंटू 2 इंटू x, तो कितना हो गया था -10 इंटू 1। चलो देखते हैं, और हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं बेटा, -del v/del z। अच्छा एक मिनट, देख ध्यान दोगे बेटा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 5x² है, तो यहाँ पे हम जस्ट आपका स्क्वायर कर देते हैं, 5x² माइनस 3x² प्लस 2yz²। अब एज इट इज सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5x² यहां पर लिख दिया था, वहां स्क्वायर नहीं था, तो -del v/del z, तो क्या हो जाएगा बेटा -del v/del z। जेड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा सर 0। अरे जेड का तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें, ये वाला क्या हो जाएगा सर फिर से 0, क्यों, चूंकि जेड का तो कोई टर्म ही नहीं है। हाँ सर यहाँ पे होगा +2y, और z² का आपको कितना कर देना है बेटा 2z, मतलब आंसर कितना आ गया बेटा बताइए, आंसर आ गया 0 0 खत्म, 2 दूना 4, 4yz मीन्स 4yz जब आ जाएगा बेटा, तो और लिमिट जब हम यहाँ पे वैसा लिमिट 102 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि सर y बराबर कितना है 0, और एक 0 के कारण पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 0, खत्म हो गया। तो ई वेक्टर बराबर क्या कर देंगे बेटा, EXI प्लस EYJ प्लस EZK। अब जब ऐसा आप सॉल्व करिएगा तो -10i और -5j आपको मिल जाएगा, -10i -5z मिल जाएगा। ये तो हो गया सर वेक्टर फॉर्म में, और मॉडुलस फॉर्म में अगर लेकर के आना होगा तो √10 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, मीन्स कितना हो गया बेटा 100 प्लस 25, मतलब √ कितना हो गया बेटा 125। अब इसको जिस फॉर्म में पूछेगा, जैसे ऑप्शन पूछेगा ले लोगे। अगर वहां पे वोल्ट दिया है तो वोल्ट, और यहाँ पे आपका मीटर। देखा ना कितना आराम से कैलकुलेशन जाता है। ये इसका कैलकुलेशन का बेटा एग्जैक्ट प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। रब करे, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था बेटा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किस वे में करते हैं। क्वेश्चन करते जाइए बेटा, क्वेश्चन करते जाइए। अब देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल टू अल्फा r² प्लस बीटा। क्या बोल रहा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर अल्फा, पोजीशन वेक्टर के टर्म में करना है। आगे सुनोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। E बराबर होता है -del v/del r। इससे क्या आता है बेटा, इससे आता है सर मेरा मैग्नीट्यूड, इससे क्या आता है मेरा मैग्नीट्यूड आपका पास आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और कभी भी डायरेक्शन देना हो तो अगर हम E वेक्टर लगा देंगे तो -del v/del r इंटू r यूनिट वेक्टर इस तरह से कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं। r यूनिट वेक्टर, और r यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये तरीका है, ये आपका पूरी तरीका से डायरेक्शन के साथ कॉन्सेप्ट देगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा और ये डायरेक्शन भी देगा। और यूनिट वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। क्या पूछ रहा बेटा, v बराबर अल्फा r² प्लस बीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा। कोई बात नहीं सर, E बराबर कर दो बेटा -del v/del r। तो -del/del r क्या कर दे बेटा, अल्फा r² प्लस बीटा। तो del/del r के रिस्पेक्ट में r² का कितना हो जाएगा बेटा 2r हो जाएगा, मीन्स माइनस अल्फा और r² का क्या हो जाएगा 2r, और बीटा के लिए तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब आंसर कितना आ गया -2 अल्फा इंटू r। ध्यान रहे बेटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। जब आपको इसको डायरेक्शन लगाना होगा बेटा तो E वेक्टर बराबर -2 अल्फा r इंटू r यूनिट वेक्टर। पूछ रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ
पोजीशन वेक्टर अल्फा बीटा इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो -2 अल्फा आर, और आर यूनिट वेक्टर का क्या लिख देंगे बेटा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। इसका मॉडुलस को हम लोग सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। ये आर से ये आर कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाता है -2 अल्फा इंटू आर वेक्टर। ये एग्जैक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा इसका, ये एग्जैक्ट आंसर हो गया -2 अल्फा इंटू आर वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्वेश्चन हम लोग निकाल चुके बेटा अब तक, और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था बेटा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन में भी हम लोग इसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन निकाल दिए सर। 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ो बेटा, और प्रैक्टिस के लिए होगा तो। अच्छा, फिर से क्वेश्चन एक और है सर, देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन क्या है बेटा उसका। पढ़िए बेटा, v बराबर 6x, v बराबर कितना बेटा, 6x माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस 6yz माइनस 8y प्लस 4z स्क्वायर। ये है बेटा वोल्ट में। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन। सबसे पहले बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तरीके से निकाल देते हैं। अब देखिए, अब आपका गलती नहीं होना चाहिए। Ex बराबर माइनस डेल v बाई डेल एक्स, माइनस को बेटा बाहर छोड़ो, x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 2x, और 4y तो रहेगा ही, मतलब -8xy। कोई दिक्कत नहीं है। अब x के रिस्पेक्ट में ये 0 माइनस 0, 8y माइनस 0, 4z स्क्वायर 0। क्यों तीनों 0 हो गया सर, ना x किसी का टर्म ही नहीं आया, मतलब इसका आंसर हो गया सर -6 माइनस 8xy। अब कहां पे निकालना है बेटा, एट ऑरिजिन पे निकालना है। ऑरिजिन का मतलब समझ में आता है ना, ऑरिजिन का मतलब 0 0 0 तीनों, और तीनों 0 रखिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा -6। ऑरिजिन पे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से ई वाई बेटा, अब इसके बाद आपका पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। माइनस डेल वी बाई बाई डेल वाई, माइनस बाहर रखिए, माइनस आराम से आप बाहर रखिए। वाई के रिस्पेक्ट में 0, ये y के रिस्पेक्ट में कितना फेंक देगा बेटा -4x स्क्वायर, चूंकि y वाला तो 1 हो गया, फिर ये y यहाँ पे 1 होगा, मतलब -6z, यहाँ पे फिर y का 1 हो जाएगा, मतलब -8, और ये y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा 0। मतलब अगर आपके देखिए तो -4x स्क्वायर -6z -8, और अगर ओरिजिन पे रखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा +8। क्यों, ये 0 -8 और माइनस के साथ कितना आंसर आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप EZ आइएगा तो माइनस डेल V बाई डेल Z, मीन्स माइनस डेल Z, Z के लिए 0 -0, कोई Z का टर्म नहीं है बेटा, हाँ यहाँ Z का टर्म है, तो -6y फिर से 0। क्यों, Z का कोई टर्म नहीं है, और यहाँ पे Z स्क्वायर है, मतलब Z स्क्वायर का 2z, और ओवरऑल कितना हो जाएगा 8z। मतलब इसका आंसर आ गया माइनस, और यहाँ पे कितना बेटा -6y और +8z। इट मीन्स दैट अगर ओरिजिन पे देखिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो पार्ट 1 क्या हो गया बेटा, पार्ट 1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन पे कितना आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे आ जाएगा सर -6i, देखो ना x में मिला है, और +8j, -6i और +8j। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मॉडुलस अगर आप करिएगा, अगर आप इसका मॉडुलस करते हैं तो बहुत आसान होगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आई थिंक ये कितना हो जाता है बेटा 10। देखिए ना कितना हो जाएगा 36 और 64 कितना हो जाएगा √100, 100 का कितना आ जाता है 10। तो ये आपका आंसर आ जाता है -6i और -8z। सब ठीक है ना, 6 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6x माइनस 4x स्क्वायर वाई, इस तरीके से करके -6 आ रहा, और यहाँ पे देख लो ना बेटा, यहाँ पे -8y है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे हर तरीके से तैयार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा -8, और आगे एक माइनस और लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस +8 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक पार्ट और पूछ रहा, अच्छा फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज, ओ गॉड, फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज एट 1 to 1। देखिए ना बेटा, ये क्वेश्चन तो ध्यान, इसमें तो एक पार्ट और है 1 to 1 पे। 1 to 1 पे कितना आएगा बेटा, देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा 1 to 1 पे। देखिए कोशिश करिए मेरे साथ करने का, हो जाएगा आपसे भी। 6 माइनस 8, x का वैल्यू 1 डालिए, y का वैल्यू 2 डालिए, तो कितना हो जाएगा बेटा -6,
और ये क्या हो गया 8 दूनी 16, 16 मतलब ये देखिएगा तो आपका 10 हो गया कि नहीं। पार्ट बी वाला कर रहे हैं बेटा, पार्ट बी वाला कर रहे हैं, मतलब 1 2 1 पुट कर दे रहे हैं, 1 और 2, तो 6 माइनस 16 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए माइनस एक बाहर में है, माइनस 4x² मतलब 1 माइनस 6z मतलब z का मतलब फिर से क्या है, z का वैल्यू कितना है बेटा 1, z का वैल्यू भी 1 है, और यहाँ कितना हो जाएगा -8, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, देखो बेटा -4 -6 और -8 कितना हो गया बेटा 4 6 4 10 10 और 8 18 मतलब ये इसका आंसर हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले पार्ट में कितना हो गया सर, देखिए माइनस बाहर में है, -6 इंटू वाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 और +8 इंटू 1 यही पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू 1, तो माइनस अंदर में कितना बचा बेटा -12 और प्लस में कितना है 8 मतलब -12 और +8 -4 मतलब इसका आंसर आ रहा 4। मतलब सेकंड वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 10i + 18j + 4k, और आपको भी पता है F बराबर क्या होता है बेटा Q इंटू E वेक्टर में बेटा, तो Q का चार्ज दिया हुआ है ना 2 कूलम चार्ज 2, और ये वाला कितना वेक्टर होगा 10i + 18j और बताइए बेटा +4k, मतलब ये बी पार्ट का आंसर है बेटा F वेक्टर का, ये F वेक्टर का है। और मॉडुलस निकालना है तो 2 अंडर रूट क्या कर दोगे बेटा यहाँ पे 10² + 18² + 4², ये इसका मैग्नीट्यूड के साथ आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ये किसके साथ है बेटा, ये दोनों फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिखा ना बेटा, दोनों का दोनों हम लोग पार्ट को खत्म कर दिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, माइनस प्लस सब कुछ मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, यस सर, चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारा का सारा पार्ट निकाल दिए बेटा, इसलिए कि कैलकुलेशन करना मेरे नेचर में है कि बिना कैलकुलेशन किए बेटा हम आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो वाला पढ़ाई नहीं मजा आता है कि इसको ऐसे कर लेना उसको वैसे कर लेना, उसमें बच्चा कभी नहीं करता है। हम भी 10 साल से यही देख रहे हैं। आप पूरा कैलकुलेशन करिए, जो ऑनेस्ट बच्चा होगा वो आपके साथ चलेगा और कंप्लीट तक जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन आइए बेटा, Vx बराबर कितना है 20 डिवाइडेड बाई x² -4। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि कुछ बच्चे के साथ डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम होता है नीट का बच्चा के साथ, तो उसको भी सोचते हैं कि रिजॉल्व करने का कोशिश कर ले। अब तो सर ये सारा प्रोसेस हमको पता है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे निकालना है आपको क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट x इज गिवन बाय इतना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 4 मीटर पे। सारा बात x का हो रहा, तो हम लोग भी क्या करेंगे बेटा, Ex बराबर -∂V/∂x करिए या -dV/dx करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक ही तो कंपोनेंट है ना। पार्शियल का मतलब क्या होता है, उसको लिए बाकी को कांस्टेंट रखे। यहाँ पे तो सर सिंपल एक ही का मैटर ही आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। -d/dx क्या निकल रखेगा बेटा 20x² -4। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हमको सब कुछ आता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोशिश करें बेटा आपके साथ सॉल्व करने का। dx का पावर n डिवाइडेड बाई dx क्या होता है, nx n -1 यही होता है। देखिए -d/dx, अच्छा -20 बाहर निकाल देंगे, बात ही खत्म करो। तो d/dx x² -4 का पावर क्या कर दिया बेटा -1, x² -4 का पावर क्या कर दिया -1। मतलब सर इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा, -20 और x² -4 का ये वाला फॉर्मूला पे सेट करो बेटा, -1 x² -4 का पावर -1 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको अंदर जाके x² का भी लिखना पड़ेगा बेटा 2x। तो अब देखोगे तो आंसर आ गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, 20 इंटू 2x कितना आ गया 40x, और x² -4 का पावर -2, तो इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x² पावर 2। समझ में आ रहा ना, x² -4 का पावर -2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 को नीचे लेकर के आ जाएंगे, और यही आपका क्या आ गया बेटा ex।
ठीक है। अब कई बच्चे को यहां पे प्रॉब्लम होता है, सर ये वाला तो समझ में आ गया कि -1 आगे कर दिए और -1 देखिए ना सर, dx का पावर -1 बाई dx कितना हो गया बेटा, -1 x का पावर -1 मतलब -1 x का पावर -2 मतलब -1 बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये एक्स स्क्वायर का 2x कैसे कर दिए, ये खासकर नीट वाले बच्चे को बताने का कोशिश कर रहे हैं। बेटा देखिए एक्चुअली इसको कैसे किए थे, हमको ध्यान से देखिए, टी एक्स स्क्वायर -4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई क्या है बेटा, dx। हम क्या किए बेटा, एक्स स्क्वायर -4 के रिस्पेक्ट में पहले कर दिए और उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और डिवाइडेड बाई dx। देखिए तो वही वाला पहले वाला फॉर्म आ गया कि नहीं, d बाई dx ये और ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में आप आराम से कर दिए, यही वाला देखो बेटा, ये वाला जोन इतना 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 ये वाला। अब dx और dx का पावर -4 मतलब d बाई dx क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर -4 तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 4 वाले का क्या हो गया 0 मतलब आंसर कितना हो गया 2x। वही वाला 2x से मल्टीप्लाई किए हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इसको कर देते हैं और ये वाला पार्ट हिडन रहता है, ये वाला पार्ट हिडन रहता है, उसको भी आज हमने ओपन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा सर, वैल्यू पुट करना होगा, यही आंसर आएगा सर 40x एक्स स्क्वायर मतलब 40 इंटू कितना करना पड़ेगा बेटा आपको 4 और एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 4 है ना, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब 160 डिवाइडेड बाई 16 12 मतलब 144 160 डिवाइडेड बाई 144। तो अगर देखना है तो 10 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। अरे 16 से काट दो ना, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा सॉरी 16 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई 9। और जो भी यूनिट दोगे बेटा यहाँ पे जो भी यूनिट दोगे माइक्रो में हमेशा ध्यान रखना, एक माइक्रो में लेकर के चले थे। यहाँ पे हम लोग क्या लेकर के चले थे माइक्रो वाला, तो माइक्रो को जरूर ध्यान में रखना। अभी हमको नहीं पता है क्या इसका यूनिट आ रहा होगा, देखो ना अगर ये वोल्ट में होगा तो ये वोल्ट डिवाइडेड बाय माइक्रोमीटर आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये गलती नहीं होना चाहिए। यूनिट तक हम केयर करते हैं ताकि यूनिट में किसी तरह का मामला ना फंसे, क्योंकि सारा हम लोग किसमें डील कर रहे हैं एक्स को माइक्रोमीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा माइक्रोमीटर। आई थिंक ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, काफी टाइम लग रहा है। हाँ ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे उतरेगा बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाएगा लेकिन बेसिक क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखो बेटा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ई वेक्टर कितना दे दिया है बेटा 2i प्लस 3j। अब जल्दी जल्दी करेंगे 2i प्लस 3j। अच्छा अभी और आगे भी है -4 के, हमको यहां से नहीं दी -4 के वोल्ट पर मीटर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड 1 2 3। ऐसे केस में कभी भी बेटा सावधान हो जाना, माइनस और प्लस का पूरा फेक आएगा। ये 0 0 0 को पॉइंट ए ले ले बेटा और ये 1 2 3 को पॉइंट बी ले ले। मीन्स आपसे पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब VA माइनस VB पूछ रहा कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला होगा सर, माइनस क्या हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। कहां से कहां सर, यहां पे देखिए बेटा ये A है और ये B है, मतलब इनिशियल पॉइंट B होगा, फाइनल पॉइंट A होगा। अभी हम देखेंगे कैसे करना है, बस मेरे साथ आप बने रहिए। माइनस E का वैल्यू क्या रख दिए बेटा 2i प्लस 3j माइनस 4k रख दीजिए सर, और dr का वैल्यू क्या रखेंगे सर dxi प्लस dyj प्लस dzk, यही रखेंगे ना। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। अभी बी का कोऑर्डिनेट क्या है, अभी देखे हैं बेटा 1 2 3 और इसका कोऑर्डिनेट क्या देखे हैं 0 0 0। अभी हम और आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी और आगे बढ़ रहे हैं हम। 2i के साथ कितना हो जाएगा 2dx हो जाएगा, 2dx हो जाएगा प्लस 3dy हो जाएगा और -4 इंटू dz हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2dx 3dy और -4dz। मीन्स सर अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सर, देखिए सर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था 1 2 3 और यहाँ पे 0 0 0 यही था ना बेटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। ये माइनस को बाहर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए माइनस को। इंटीग्रेशन ऑफ 2dx कहां से कहां करेंगे बेटा, x वाला को पकड़ लीजिए 1 से 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3dy कहां से करेंगे सर 2 से लेकर के 0 माइनस ये वाला माइनस है बेटा -4dz
कहां से कहां करेंगे सर? 3 से लेकर के 0 तक। आई थिंक विजिबल है बेटा, आराम से हो जाएगा। अब बताइए इसका आंसर कैसे निकालें हम लोग यहाँ पे? सर इसका आंसर निकाल दीजिए क्या, आप माइनस को तो बाहर में छोड़ दीजिए, 2 और dx का x, और जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 माइनस 1। समझ में आ रहा ना? 0 माइनस 1। dx का कितना हो गया? x, और x का लिमिट कहां पुट कर दिया? 1 से 0, तो पहला अपर लिमिट -1, ये तो हो गया सर। प्लस 3 dy, मतलब सर dy का कितना हो जाएगा? y, और y का जब लिमिट पुट करिएगा तो 0 माइनस 2, और माइनस यहां पहले से है बेटा, -4, 0 माइनस 3। समझ में आ गया? तो ये क्या इतना हो गया बेटा? -2 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? -6। देखिए -3 इंटू 2 -6, और ये माइनस माइनस कितना हो गया बेटा? प्लस 4 तिया 12। तो आंसर कितना हो गया? माइनस, और ये कितना हो गया? -8 और +12, -8 और +12, आंसर कितना हो गया? 4, और इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? -4। मीन्स यहां पे आ गया आपका VA माइनस VB बराबर कितना आ गया बेटा? -4। मीन्स V at 0 0 0 माइनस V at 1 2 3 बराबर कितना आ गया? -4 वोल्ट। अब कई बुक में इसके आंसर 4 वोल्ट भी हैं, कई बुक में आंसर 4 वोल्ट देता है, लेकिन अगर ये बोल रहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये, इसका राइट आंसर -4 ये है। लेकिन अगर ये 0 0 0, जनरली लोग बोल देते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। हाँ, अगर आप ऐसे कर दिए सर तब कोई दिक्कत नहीं है, हम लिमिट को चेंज कर देंगे 0 से 1, 0 से 2 और 0 से 3, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अदरवाइज आप इस तरह से क्वेश्चन दीजिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4, क्योंकि सर ये बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। VA माइनस VB मतलब B से चलेंगे और A तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा थोड़ा सचेत रहना बेटा, बहुत गलतियां होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करते रहिए पॉज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है बेटा? बताइए 20I + 30J, 20I + 30J दिया है, एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। मतलब ओरिजिन पे पोटेंशियल को बोल रहा है 0 रिगार्ड करिए, मतलब 0। क्या पूछ रहा बेटा? फाइंड पोटेंशियल एट 2 2, मतलब किसी P पॉइंट जो कि 2 2 पे है उस पे पूछ रहा। कोई बात नहीं, देखिए ना 2 2 का मतलब समझ में आ गया ना बेटा। अगर ऐसे लिखे हुएगा तो 2I + 2Z भी हो जाएगा, या आप लिमिट ऐसे भी सोचिए 0 0 से लेकर के कहां तक बेटा? 2 2 तक। एकदम बेसिक में जाते हैं, P पॉइंट पे निकालना है ना, तो VP माइनस V ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है, -E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, कहां से कहां सर? ओरिजिन से सर लेकर के कहां तक? पॉइंट तक, 2 2 तक। एकदम कॉन्सेप्ट निकाल दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए बेटा, जैसे आपको सॉल्व करना है, 20I + 30J, यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, 20I + 30J डॉट DR, तो कितना हो जाएगा? DXI + DYJ, ऐसे भी कर सकते हो। और आपको ध्यान रखना बेटा 0 0 से लेकर के 2 2 तक है, मीन्स सर ऐसे निकालते हैं इसको। माइनस बाहर में हो जाएगा बेटा, अंदर में क्या हो जाएगा? 20 × DX, और इसका लिमिट 0 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 30, यही मतलब 2 पार्ट में कर दिए, 0 0 2 और 0 2 30 dy, ये भी क्या कर दिया बेटा? 0 से लेकर के 2 तक। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस बाहर में 20, dx का क्या हो जाएगा बेटा? x, और x में 2 - 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 30, और यहाँ फिर 2 - 0, और -1 बाहर में है, तो 20 दूना 40, 30 दो 60, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -100। कोई दिक्कत है? -100 मीन्स इसका आंसर आ जाएगा VP -0 बराबर -100, इसलिए VP बराबर कितना हो जाएगा? -100 वोल्ट। दिख रहा ना बेटा आंसर क्या आ रहा? -100 वोल्ट, -100 वोल्ट आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, दिख रहा ना एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, देखिए आंसर कैसे आ रहा है। नहीं तो बोलने के लिए बेटा ये इतना आसान टॉपिक है, कई बच्चे सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सर इतना आसान टॉपिक में इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं। दिख रहा है ना -100 वोल्ट, कभी -4 वोल्ट, और ऑप्शन में यही रहेगा -100 + 100, -4 + 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, E वेक्टर बराबर दिया हुआ है, जल्दी जल्दी अब करिए।
ई वेक्टर बराबर कितना, इसके बाद इको पोटेंशियल भी पढ़ाना है, -3x² आई बोलिए बेटा प्लस 2yj और आगे बोलिए +3k कैप। अब देखना बेटा क्या बोल रहा, पोटेंशियल एट 1 2 3 बोल रहा 10 है, तो पोटेंशियल एट 2 3 4 पे पूछ रहा, 2 3 4 हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P वाला है बेटा, तो फिर कैसे निकालेंगे देखिए, एकदम आराम से देखिए बेटा, पोटेंशियल एट P ये कौन वाला है बेटा पता है, 2 3 4 वाला है, माइनस पोटेंशियल और ये गिवन है बेटा 1 2 3, इसका आंसर कितना होगा 10, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, एकदम आसानी से सॉल्व होगा सर, कहां से कहां तक बेटा 1 2 3 से लेकर के 2 3 4 तक, मैटर सॉल्व मेरा। अब क्या तो हम आराम से कर देंगे, देखिए तो माइनस इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, -3x² आई बोलिए बेटा +2yj +3k, हड़बड़ाएंगे नहीं, जल्दी आप लोग भी बस थोड़ा कोऑपरेट करो, dxi +dyj +dzk, एकदम सेम प्रोसेस है। तो क्या आंसर आ गया बेटा, अब माइनस माइनस अगर अंदर लेके जाना है तो अंदर भी लेके जाओ, नहीं तो बाहर रखना है तो बाहर रखो, -3x² dx इंटीग्रेशन में -3x² dx, लिमिट आपको पता चल गया होगा 1 से 2, ये वाला देख लो बेटा कितना हो गया 2y dy, कहां से कहां सर 2 से लेकर के 3 तक, प्लस 3dz कहां से कहां सर 3 से लेकर के 4, आ गया मेरा आंसर। अब इसके बाद आप आराम से कैपेबल है करने के लिए, स्टिल हम करेंगे बेटा, हम तो छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में, -3x² dx का x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा इंटीग्रेशन में, x का पावर n + 1/n+1, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा ना, x² dx का कितना हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, मतलब अगर आप पूछिए इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 कट जाएगा तो -x³, और इसका लिमिट कहां से कहां बैठाना है बेटा 1 से 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y dy का कितना हो जाएगा बेटा y²/2, 2 2 से कट जाएगा तो y² लिमिट कहां से कहां बेटा 2 से 3, प्लस 3 तो बाहर निकल जाएगा, और z का लिमिट z और z का लिमिट पुट करोगे 4 - 3, यही आपका आंसर आ गया है बेटा, यही आपका आंसर आ गया है। अगर और आपको डिटेल में जाना है तो -x³ है बेटा, तो मतलब अगर ये देखिएगा माइनस माइनस अंदर करके फेंक दे, ये माइनस खत्म हो जाएगा, x³ इट मीन्स दैट 2 का क्यूब -1 का क्यूब, अब ये माइनस जब यहां पे चला जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और जब यहां चला जाएगा तो -3 × 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 8, 8 में से 1 7, 7 - 9, 9 में से 4 घटा 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा -3, तो दिख रहा है ना कितना हो जा रहा है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, 2 का क्यूब मतलब 8, 8 में से 1 घटा 7, और ये माइनस जब यहां पे चला जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 3 3 का 9, 9 में से 4 घटा 5 तो -5 हो जाएगा, और प्लस 3 × 1, 3 में से 4 घटा, तो ये कैलकुलेशन एक बार और देख लेना पड़ेगा, x² dx का कितना हो जाएगा बेटा x³ 3, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मतलब आप कैलकुलेशन देख लोगे इससे सही होगा, तो 7 - 5 - 3 कितना हो जाएगा बेटा -1, तो ये आंसर क्या है बेटा ध्यान रखना, Vp माइनस ये है, और आपसे क्या पूछा है पोटेंशियल एट इस पॉइंट पे, मतलब देखना बेटा पोटेंशियल एट इस पॉइंट पे -1, और ये क्या बोले थे 10 गिवन है कि नहीं बेटा, ये 10 गिवन है, जब उधर 10 जाएगा तो 10 में से 1 घटेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 9 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था लेकिन ठीक है, हम आपके साथ ही तो कैलकुलेशन किए ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन IIT में आया हुआ है। V = कितना दे दिया है बेटा बताइए जल्दी, V बराबर दिया है 343 डिवाइडेड बाई R, और क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 236 पे, 236 पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मतलब 2i + 3j + 6k, अगर यूनिट वेक्टर में देखा जाए तो सर dx dy dz क्यों नहीं किए, अरे ये r है, सिर्फ r का ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, देखो ना E बराबर क्या हो जाएगा -∂v/∂r या -dv/dr, करो ना बेटा, -d/dr कितना हो जाएगा बेटा 343 डिवाइडेड बाई r, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -343 तो बाहर निकल जाएगा, और d/dr 1/r का कितना होता है -1/r²,
कितना बार करके बताइए, इसका r का पावर -1, इसका कितना हो जाएगा -1, r का पावर -1 मतलब -1/r², मतलब -343 और -1/r²। तो आंसर कितना हो गया सर इसका 343/r²। इसका आंसर यही हो गया 343/r²। लेकिन आगे ध्यान रखोगे बेटा, ये तो मैं हो सकता है ये ऑप्शन में ही ना हो, इसको हमको वेक्टर फॉर्म में अगर करना होगा तो 343/r² इंटू r यूनिट वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा 343r² इंटू r वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मॉड्यूलस। तो मतलब 343 डिवाइडेड बाई r³ इंटू r वेक्टर। r वेक्टर कितना हो गया बेटा, r वेक्टर यही है 2 3 6 मतलब 2y प्लस 3j प्लस 6k। इसका मॉडुलस जब निकालोगे बेटा ये हो जाएगा 2² प्लस 3² प्लस 6², ये √49 होगा बेटा और 7 हो जाएगा। तो देखो तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 343/r³ मतलब 7 का क्यूब। r वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा 2y प्लस 3j प्लस 6k। अब ये देखोगे तो बेटा आपस में कट जाएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन आपका नहीं चेक करेगा। 49 इंटू 7 काटो ना, कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2y प्लस 3j प्लस 6k। आई थिंक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला भी आसानी है। ई वेक्टर आप दे दिया, अब क्या बोला है ई वेक्टर बराबर -100 डिवाइडेड बाई r। ई वेक्टर बराबर कितना दे दिया बेटा -100 डिवाइडेड बाई r। पोटेंशियल पूछ रहा है, बस क्या करना है, पोटेंशियल बराबर क्या करना होता है -E.dr -E मतलब कितना हो गया -100/r dr। अब ये माइनस माइनस कटना खत्म, मतलब बाहर निकाल दो बेटा 100, इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा dr/r का। और ये याद रखना dr/r का क्या इंटीग्रेशन होगा लॉग बेस में ई, उसी को बोलते हैं ln r। लेकिन प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, क्यों? क्योंकि सर ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। देखो तो बेटा कुछ भी लिमिट आप पुट किए नहीं पुट किए तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है? यस सर दे देंगे, आराम से हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था, छोटा ही सॉल्यूशन है इसका। अब लास्ट वाला पढ़िए बेटा। ई वेक्टर बराबर कितना दे दिया है, ई वेक्टर बराबर दे दिया है बेटा axi, मतलब सिर्फ x में ही है। इफ e बराबर 100x², सॉरी इफ ये वाला तो क्वेश्चन करा दिया बेटा अभी जस्ट तो करा। e बराबर 100 अच्छा ये वाला कौन सा क्वेश्चन करा है हम, ये वाला क्वेश्चन अभी करा है बेटा -100r। अभी एक क्वेश्चन और छोटा सा छिपा हुआ, ये देखिए e बराबर क्या बोल रहा है बेटा 100x²। देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x1, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कहां के बीच में। देखिए सर x1 बहुत गलती होता है, पहले x1 लिखेंगे बाद में x2 लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x1 एंड x2। अब x1 जो भी हो x2 कुछ भी हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई dx। सर यही क्यों कर दिए, क्योंकि हमको पता है ना बेटा x² में है तो सिर्फ एक ही आएगा। और कहां से कहां आएगा, देखिए बेटा x2 पहले होगा x1 बाद में होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बस सर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा बेटा। अब 100x² dx मतलब इसका आंसर कितना आ गया -100x³ डिवाइडेड बाई 3। मतलब सर कितना बाहर कर दिए -100/3। और लिमिट पुट करना बेटा, लिमिट x2 पहले है, x2 कितना है बेटा 0.2 सेंटीमीटर में है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1। मतलब x2 है था 20 सेंटीमीटर और ये था 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर से कहां जाना है बेटा 10 सेंटीमीटर में। इसी तरीके से आपका माइनस प्लस में कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा लूजली लोगे तो गलत भी हो जाएगा। तो क्या लिमिट पुट करेंगे 0.1 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब। अब माइनस अंदर भेज दो बेटा 100/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब। अब 2 का क्यूब को क्या लिखा जा सकता है 100/3। 2 का क्यूब को लिखा जा सकता है 8 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे 0.2 बाई 10 माइनस कितना हो जाएगा 1 का इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 100/3 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 7 इंटू 10 टू द पावर -3। अब जो इसे भी कैलकुलेशन जो भी करवा रहा 700/3 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, या इसको अगर 700 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 2 3 कर दो, जैसे आपको काटना होगा आगे काट लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया सर 7/30 करके कुछ आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर अच्छा यहाँ पे एक 100 भी है, हाँ तो ठीक है सर 700/3, 700/3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह इसका ऑप्शन इस तरीका से 0.7/3, तो इसी को तो बोलते हैं 7/33। ये कहीं पे ऑप्शन में हम देखे थे 0.7/3 हो गया बेटा। दिख रहा ना कैसे कोर्स, देखो इसमें इसका आंसर प्लस में आया है, दिख रहा ना, कभी प्लस कभी माइनस, इसी में खत्म हो जाता है और लगता है कि सर कितना इजी टॉपिक है। और इतना इजी टॉपिक होने के बावजूद हर मैक्सिमम टाइम नीट आईआईटी इसको टच करता है, क्यों, वो वही माइनस प्लस का खेल देखता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना दिया है बेटा, AXI दिया हुआ है। एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर A इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेक द पोटेंशियल एट, ध्यान देखो बेटा, टेक द पोटेंशियल 10 मीटर पे और 20 मीटर पे आपको जीरो लेना है। टेक द पोटेंशियल 10 मीटर 20 मीटर टू बी जीरो। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे निकालना है। मतलब ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 पे आपको निकालना है। तो देख बेटा कितना आराम से करेंगे, 0 0 माइनस 10 20 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। अब यहाँ पे x है ना तो dx करते हैं, डॉट भी हटा देते हैं, ये EX dx। कहां से कहां सर, 10 20 से 0 0, एकदम सर कॉन्सेप्ट मेरे हाथ में है। और सर y का तो कोई मैटर ही नहीं है, इसका मतलब माइनस EX AX इंटू dx। कहां से कहां सर, x वाला कोऑर्डिनेट को पकड़िए, 10 से लेकर के 0 तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 से लेकर के 0 तक। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ए का वैल्यू कितना है बेटा 10x, ए का वैल्यू रख दिए 10 और यहां पे रख दिया x और यहां रख दिए बेटा dx। लिमिट कहां से कहां बेटा, 10 से लेकर के 0, तो ये कितना हो गया -2x² डिवाइडेड बाई 2। कहां से कहां बेटा, 10 से लेकर के 0 तक, ये माइनस चला गया, मतलब -5, इसको काट दिया बेटा 5, x का लिमिट 0 और ये कितना हो जाएगा 10 का मतलब होल स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस मिलकर के 500 वोल्ट। लेकिन क्या आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, नहीं सर, पोटेंशियल एट ओरिजिन पूछा है। तो 0 0 बराबर 500 प्लस पोटेंशियल एट 10 20, लेकिन 10 20 पे तो पोटेंशियल 0 कर दिया, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। दिख रहा ना, छोटा छोटा क्वेश्चन कितना कॉन्सेप्ट को लेकर के आ गया। चलिए बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, ग्राफिकल अप्रोच का। ये क्वेश्चन का देखिए, ये क्वेश्चन का अप्रोच आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत आए, अगर आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर पुअर हो तो, अदरवाइज वो भी दिक्कत नहीं आता है। चलो बेटा, यहां पे बेटा 1, यहां पे है बेटा 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां पे 8, बस हो गया सर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला लिमिट है 20 और ये वाला लिमिट है -20, यहां पे 1 2 3, ठीक है। ए ग्राफ ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x इन अ रीजन ऑफ स्पेस सोन इन फिगर। मतलब EX और X का बात कर रहा, YZ तो कुछ है ही नहीं। द Y एंड Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर 0, मतलब Y का तो बात ही नहीं करना है। इन द रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 10 वोल्ट, मतलब यहां पे बेटा ध्यान रखना ओरिजिन पे कितना है 10 वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। यहां पे पोटेंशियल आपको बताना है, यहां पे पोटेंशियल बताना है, तो कैसे निकालेंगे सर, V2 माइनस V0, मतलब 2 मीटर पे बेटा माइनस ओरिजिन, V2 मीटर माइनस V ओरिजिन, चूंकि ओरिजिन पे आपको गिवन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr। कहां से कहां सर, 0 यहां पे लिखाएगा, 0 से लेकर के 2 मीटर तक, और ये वेक्टर वेक्टर हट जाएगा, कैसे सर, -0 से लेकर के 2, अगर आप EX कर दीजिए और DX कर दीजिए। अब अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा बेटा, तो एक्चुअली ये वाला पूरा का पूरा जोन क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। हर तरह का क्वेश्चन टच करेंगे बेटा, एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या देता है, एरिया अंडर कर्व इन yx ग्राफ। yx ग्राफ का क्या देता है बेटा, ये एरिया देता है। ये एकदम स्टार्टिंग 11th क्लास में पढ़ाना था। मतलब 0 से लेकर के 2 EX dx, मतलब अगर आप इसका एरिया निकालिएगा तो इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। अभी निकाल रहे बेटा, माइनस
इसका एरिया 0 से लेकर के 2 तक देखो बेटा घेर दिए हैं। अब ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा, ये मत पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया, ये 11th क्लास में ही पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स में कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx गिव्स एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व देता है। तो देखो तो बेटा 0 से लेकर के 2 तक का ग्राफ का एरिया कितना हो जाएगा सर, ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना हो गया 2 और हाइट कितना हो गया 20 नहीं सर -20 तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा +20। तो v एट 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, v एट ओरिजिन +20, ओरिजिन पे कितना दिया है बेटा 10 और इधर कितना दिया है 20, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 वोल्ट। मतलब यहां पे आ गया आपका बेटा 30 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दिए सर ये क्वेश्चन। फाइंड ग्रेटेस्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फाइंड पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता दिए बेटा, ग्राफ ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इन अ रीजन ऑफ स्पेस शोन इन फिगर, द वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर 0 इन द रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन पे 10 वोल्ट है और आपसे 2 पे पूछा है। और अब क्या पूछ रहा कि ये 0, अच्छा 1 कहीं यहां पे था, मतलब 1 कहीं यहां पे कर देना, यहां पे 0 होगा, यहां पे कहीं पे 1 है बेटा, यहां पे 0 है। तो ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट पोजीशन ऑफ पोटेंशियल, ये बोल रहा है 0 और 8 के बीच में कहां होगा, 0 और 8 के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल कहां होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, इधर तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर इधर, इधर इसलिए नहीं हो सकता है बेटा कि इधर का एरिया क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, आगे में एक माइनस लगा हुआ है, मतलब इधर भी माइनस और इधर आकर माइनस वाला प्लस बनेगा, मतलब प्लस और माइनस का खेल आ रहा कि नहीं, कभी भी प्लस और माइनस का खेल होगा तो वो कभी ग्रेटेस्ट बन सकता है। सोचिए ना बेटा, इधर वाला एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा ना, यहां से लेकर के यहां तक। अगर एरिया आपका पॉजिटिव आएगा तो इधर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इधर जाकर के क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव तो आपस में ग्रेटेस्ट आ ही नहीं सकता है। और दूसरा है, अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखो ना बेटा, 1 पे कितना आएगा, 2 पे कितना आएगा, 3 पे कितना आएगा, 4 पे कितना आएगा, 5 पे कितना आएगा, क्योंकि ओरिजिन पे तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हम v1 माइनस v0 नहीं निकाल सकते थे, निकाल सकते थे, हमको इसका हाइट पता होना चाहिए सर, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 0 निकल जाएगा, 4 माइनस 0 निकल जाएगा, 6 माइनस 0 निकल जाएगा, कुछ भी निकल सकता है। तो हम ग्रेटेस्ट देखते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट कहां से आता है। हम एक बार 3 वाला ट्राई कर ले बेटा, v3 माइनस v0 बराबर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 मीटर तक e dx। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेकर के 3 तक ये क्या दे देगा बेटा, एरिया अंडर कर्व। अब इसका एरिया कितना हो गया सर, हाफ इंटू बेस। अब देखो बेटा 0 से 3 की बात कर रहे हैं, मतलब बेस हो गया 3 और ये वाला हाइट कितना हो गया सर, ये वाला हाइट हो गया -20। मतलब सर ये अगर देखा जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, +30, मतलब v एट 3 बराबर क्या हो जाएगा, v एट ओरिजिन +30, v एट ओरिजिन +10 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 30, मतलब आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। मतलब यहां पे आ जाएगा बेटा 40 वोल्ट और यहाँ पे कितना आया 30 वोल्ट। मतलब आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना पे आएगा बेटा, 3 पे। अब 4 पे भी आप कर सकते हो, बोलोगे सर 4 माइनस 0 करके ट्राई कर लेते हैं, करो ना बेटा ट्राई। जब ट्राई करोगे तो इसका 4 से लेकर के 0 तक पूरा का पूरा आपको एरिया लेना पड़ेगा, 4 से लेकर के 0 तक का एरिया लेना पड़ेगा। हम जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को हटाना नहीं चाह रहे, यहां तक तो नोट कर लिए। क्या किए, 0 से 3 किए ना बेटा, तो बेस तो आ गया 3 और हाइट कितना हो गया -20, आंसर कितना आ गया 40। अगर किसी बच्चे को 4 पे ट्राई करना है बेटा, किसी बच्चे को 4 पे ट्राई करना है तो वो क्या करेगा, v4 माइनस v0 बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr या dx 0 से लेकर के 4 तक। तो माइनस 0 से लेकर के 4 तक का एरिया लेना पड़ेगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का तो एरिया आपको दिखा ही दिए थे, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू -20 प्लस ऊपर वाला एरिया हाफ इंटू बेस कितना हो गया बेटा 1 इंटू हाइट कितना हो गया बेटा फिर से 20। देखो बेटा इसका कैलकुलेट करके, माइनस ये वाला जब काटोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, माइनस ये वाला देखो ना 2 से 10 -30
और प्लस क्या हो गया -10, तो अंदर में क्या हो गया -30 और +10 कितना हो गया बेटा -20, मतलब ये कितना हो गया 20। तो V4 बराबर V0 10 + 20 कितना आ गया 30, मतलब सर यहाँ पे 4 वाला पे कितना आ गया सर 30 वोल्ट, 3 वाला पे कितना आ गया 40 वोल्ट, यहाँ पे कितना आ गया 30 वोल्ट। तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है बेटा 3 पे आ रहा है ना। अगर किसी बच्चे को 5 पे जाकर के करना होगा, अगर V5 - V0 करिएगा तो आपको पूरा एरिया लेना पड़ेगा। सर समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल का ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे और ये वाला रेक्टेंगल ले लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, करके देख लेना, वो भी कम ही आएगा। कैसे कम आएगा सर? अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ये रेक्टेंगल का जोड़ना पड़ेगा ना। अगर 5 - 0 करोगे, अगर 5 - 0 करोगे तो इस पहले नोट कर लिए थे इसको, अब इसको देखो, अगर 5 - 0 करेगा तो जोड़ना पड़ेगा, ये वाला को जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है 20, ये कितना है 1, मतलब 20 और जोड़ना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो जब 20 और जोड़ोगे, तो 20 10 30 - 30, तो इसी तरह से खत्म होकर के आई थिंक सारे पॉइंट पे हम डिस्कस कर लिए।